आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप मीशो की लिस्टिंग पे सही प्राइसिंग करके अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आ जाइए मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी शीट बना रखी है जिसमें मैंने सब चीज़ों को कंसिडरेशन किया है, सब सारे फॉर्मूलेज लगा रखे हैं और सारी चीज़ें डाल रखी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल प्राइस है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्वांटिटी सोल्ड है, प्लेटफॉर्म फी है, एड कॉस्ट है, एक्चुअल एड कॉस्ट है, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुरियर बैग है, लीवर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, आरटीओ है, डीटीओ है, डीटीओ चार्जेस है, डीटीओ कॉस्ट पर पीस, ये भी क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। आरओएस प्रॉफिट मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड या फिर प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसे, ये भी है इसमें। और फाइनल सेटलमेंट कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कॉस्ट मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 150 रुपए और हम इस प्रोडक्ट को 250 रुपए में सेल कर, हमारी क्वांटिटी सोल्ड एक ही हुई है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी ऑल्दो मीशो कोई चार्जेस नहीं लेता है, बट मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म फी 20 रुपए इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने अपने सेटलमेंट्स में देखा है कि मीशो रिकवरिंग चार्जेस, टीटीएस, टीसीएस और जीएसटी काटता है, जिसका मैंने सम करके 20 रुपीज एक चार्जेस लगा दिए फॉर द सेफर साइड। फिर एड कॉस्ट, मैं कोई ऐड नहीं करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना ज्यादा कर दिया है कि एड कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल है। अब एक्चुअल एड कॉस्ट क्या है ये आप लोग के लिए नया होगा। मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपए के ऐड रन करे और मेरे 10 ऑर्डर्स आए उसके ऊपर, उस ऐड के ऊपर, और 10 में से 2 या तो कैंसिल हो गए या आरटीओ हो गए, तो एक्चुअल सेल्स तो मेरी 8 की हुई। तो जो एड कॉस्ट है ये वो है जो प्लेटफॉर्म शो करता है और एक्चुअल एड कॉस्ट वो है जो आरटीओ और कैंसिलेशन एडजस्ट होने के बाद निकलता है। एक्चुअल एड कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है एड कॉस्ट के कंपैरिजन में। फिर है कुरियर बैग ऑन एन एवरेज 2.5 रुपए का पड़ता है। लेबर कॉस्ट आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करी थी तो मेरी लेबर कॉस्ट 5 रुपीज के आसपास आती है। और जो हम ये लेबर कॉस्ट फिक्स नहीं रहती है, ये वेरी कर सकती है। मैंने ऐसे ही लमसम 5 रुपीज लेबर कॉस्ट लगाई है। ट्रांसपोर्टेशन वो कॉस्ट होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आप टी शर्ट्स में डील करते हैं, तो आपके मैन्युफैक्चरर से उस टी शर्ट को बनने के यहाँ आने तक में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगे हैं पर पीस के ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगता है वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लमसम यहाँ पे 2.5 रुपए लिख दिया है क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया था तो 2.5 रुपए ही आ रहे। अब हमें कोई ऐड रन नहीं कर रहे हैं, ऐड कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे इतना बड़ा आरओआई लिख दिया है। आरटीओ 20% लिख दिया है, डीटीओ 10% लिख दिया है। अभी डीटीओ चार्जेस और यहाँ पे मैंने 170 रुपीज लिख दिया है क्योंकि मीशो अभी हाल फिलहाल 170 रुपीज के आसपास डीटीओ चार्जेस चार्ज करता है। अब ये क्या है डीटीओ कॉस्ट पर पीस। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 170 रुपीज अपने प्राइसिंग में हर प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर सके, तो ये डीटीओ कॉस्ट पर पीस है। अगर आपका डीटीओ 10% आता है तो आपको पर पीस पे 24 रुपीज डीटीओ कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैलकुलेट करते टाइम। अब देखिए मैं यहाँ पे डीटीओ परसेंटेज इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज होगी, 39 रुपीज हो गया। मतलब एक प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ डीटीओ को बेयर करने के लिए 39 रुपीज ऐड करने पड़े। तो आपका ऑन एन एवरेज कितना डीटीओ आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये प्राइस कैलकुलेट करते टाइम। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 15% डाला, यहाँ पे डीटीओ कॉस्ट पर पीस 39 रुपीज आ गया और मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होकर 30 रुपीज हो गया। अब देखिए मैं जब 10% डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 45 रुपीज का आ रहा है, जो बहुत अच्छा है। इसलिए डीटीओ परसेंटेज को जितना कम रखेंगे उतना ही आपका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आरटीओ पे मीशो कोई चार्ज नहीं करता है, तो इसलिए आरटीओ का कोई भी चार्ज रिडक्शन नहीं होता। देखिए मैं यहाँ पे 30% कर दूंगा तो देखिए आपका प्रॉफिट मार्जिन 45 से सिर्फ 41 ही हुआ है। और ये 41 भी इसलिए हुआ है क्योंकि कुरियर बैग, लेबर, ये इनरिवर्सिबल चार्जेस है। ये वो चार्जेस है जो आपके प्रोडक्ट पे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे वो आरटीओ हो चाहे डीटीओ हो। 250 रुपीज 230 रुपीज का सेटलमेंट हो रहा है जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन 41 रुपीज है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को, राइट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने प्रोडक्ट पे आप 50 रुपीज से 100 रुपीज का ही प्रॉफिट मार्जिन रखें, इससे ज्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन ना रखें।
अब चलिए कैलकुलेट करते हैं आपकी डेली ऑर्डर सेल के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड है, इसमें अभी तो हमने 1 क्वांटिटी डाली थी। जैसे ही हम इस पे 100 क्वांटिटी डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगी सारी चीजें। आपका टोटल सेल्स कितना हुआ, आपका टोटल 25,000 का सेल हुआ। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आफ्टर आरटीओ एंड डीटीओ रिडक्शन, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट एक्चुअल में 9,000 रुपये का लगा, क्योंकि आप देखिए आपका 30% आरटीओ है और डीटीओ 10% है। क्वांटिटी सोल्ड आपने किया 100, क्योंकि हमने 100 डाल दिया था। प्लेटफॉर्म फी 20 रुपये के हिसाब से हमारे 1200 रुपये लग रही है। टोटल ऐड कॉस्ट कुछ नहीं है, एक्चुअल ऐड कॉस्ट कुछ नहीं है। हमारा कोरियर बैग टोटल 250 रुपये के गए, लेबर चार्जेस 500 रुपये के लगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 250 रुपये के लगे। टोटल आरटीओ वैल्यू और डीटीओ वैल्यू सेम ही रहेगी जो यहाँ पर थी। टोटल डीटीओ चार्जेस यहाँ पे हमको 1700 रुपये बेयर करना पड़ा। टोटल सेल्स आरटीओ और डीटीओ माइनस करने के बाद हमारी 15,000 रुपये की हुई है, क्योंकि हमारा 40% तो रिटर्न ही आ गया। यहाँ देखेंगे आप, आरटीओ 30% है और 10% डीटीओ है। टोटल प्रॉफिट हमारा पर डे का हुआ है 2,100 रुपीज। एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमने कितनी करी है, 60, क्योंकि देखिए 100 में से 40 तो हमारे वापस ही आ गए, 30 आरटीओ आ गए और 10 डीटीओ आ गए। हमारा एक्चुअल सेटलमेंट कितना है, 13,800। तो इस शीट में आप अपने वैल्यूज को पुट करके आप भी अपनी राइट प्राइसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आपको बस करना इतना है कि आपको इस शीट को ओपन करना है और इस शीट को मेक अ कॉपी करके अपनी ड्राइव पे सेव कर लेना है, और आप अपनी प्राइसिंग डाल के एकदम राइट प्राइस अपनी प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे 300 रुपये डालता हूँ तो देखिए अब ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 91 रुपीज़ हो गया है पर प्रोडक्ट पे, और मेरा डेली प्रॉफिट मार्जिन 5,099 रुपीज़ हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का राइट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप क्या सही प्राइस रहेगी आपको मीशो पे डालने के लिए। मैं फ्लिपकार्ट के लिए भी ऐसी शीट बनाऊंगा, और इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से आप एक्चुअल अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे क्वांटिटी सोल्ड तो दिन की मान लेते 200 हो रही है ना। हम लोगों ने 150 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा और सोचा कि प्रॉफिट मार्जिन को 50 रुपये ही रखना है, मैंने जैसे बताया था, तो आपने यहाँ पे 200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। अब देखिए 10% आरटीओ के बाद भी आप पर प्रोडक्ट पे 8.5 रुपये गवा रहे हैं, और ये डीटीओ जब है जब आप पे 10% है, और ये जैसे ही डीटीओ आपका इंक्रीज होकर 15% हो जाएगा, आप पर प्रोडक्ट पे 26 रुपये गवा रहे होंगे, डेली के 1250 रुपये गवा रहे होंगे। तो आपको राइट प्राइस पे आपको बेचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सिर्फ डेली ऑर्डर पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करना है। आपका ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये पॉजिटिव होना जरूरी है। ये मैं बोलूंगा एटलीस्ट 30 रुपीज तो होना जरूरी है। अगर आप 30 रुपीज भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रख रहे हैं तो आप बिजनेस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीटीओ जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कस्टमर के कंट्रोल में है। क्या पता कस्टमर का मन नहीं है, कस्टमर ने सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर किया था, कस्टमर ने चेक करके भेजने के लिए, तो आपका ये डीटीओ % तो कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस शीट के साथ प्ले अराउंड करें और हमेशा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेवरेजिंग ई कॉमर्स को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।